अंधाधुंध जहाज़ों को उड़ा के अफ़गानिस्तान के एक एक शहर को निशाना बनाएं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह के अनासर को जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक आदम एतमाद की फ़िज़ा बर्पा करना चाहते हैं और जो अमन नहीं चाहते यहाँ पे, उन क़ुव्वतों को मज़ीद आप मौका देंगे। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, पाक अफ़गान अमन जरगे के मौके पर इस वक्त मौजूद हैं एरिया स्टडी सेंटर जामा पेशावर में, और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ सियासी और मजहबी रहनुमा पीर नूरुल हक कादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ अफ़गान बॉर्डर से मुत्तसिल ज़िला खैबर से हैं। पीर साहब, आपका ताल्लुक़ ऐसे इलाके से है कि जो बराह रास्त मुतासर हो रहा है इस तनाव और कशीदगी की वजह से, आप क्या कहेंगे जो आज जो काविश हुई है अमन के हवाले से, ये आपको किस नज़र से देखते हैं? कामयाबी होगी या कोई मसाइल दरपेश हैं? जो सूरत हाल है आजकल उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हर पाकिस्तानी और बतौर ख़ास हर पख्तून और कबायली का आवाज़ है कि कोई एक ऐसा फोरम हो जो इस हवाले से संजीदगी दिखाए और अपनी जो एक लोगों के दिलों में एक एहसास है कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, और मुस्तक़बिल के इसके जो मज़र्रात और असरात है, जिन लोगों का इसका इदराक है, वो चाहते हैं कि ऐसा एक फोरम हो जिस पे बात हो। और आज आपने देखा कि तमाम ट्राइब्स की नुमाइंदगी थी, ट्राइबल लीडर्स की, उलमा की थी, तमाम मकातब फ़िक्र की, और उसमें तमाम सियासी जमातों की थी, जो रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इस मामले की नज़ाकतों को जानते, वो सारे इधर मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में इससे पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जब से सूरत हाल ख़राब है पिछले 6 महीने 1 साल से, इससे बेहतर कोई इस पे बात अभी तक नहीं हो सकी है। तफसील में, डिटेल्स में सारी इसके पहलू सामने आ गए हैं। अल्लाह करे कि कोशिशें जारी रहे, समरावर हो, इसके कोई अच्छे नताइज निकले। साहब, तवक्को नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ जंग करेंगे? ये सूरत हाल जंग तक क्यों पहुंची? आपकी नज़र में, आपकी दानिश में गलती कहाँ हुई? इस तरफ से हुई या उस तरफ से हुई? दोनों साइड से इसमें हमाकतें हैं, गलतियां हैं। एक दोनों तरफ से सियासी पॉलिसियाँ, सियासी बयानात और कुछ इस तरह के इक़दामात जिससे एतमाद को शदीद ठेस पहुंचा है दोनों साइड से। उस तफसील में अगर हम जाएं तो ब्लेमिंग हो जाएगी, इल्ज़ाम तराशी हो जाएगी। नुकसानात दोनों तरफ से हैं और इसमें गलतियां और कोताहियाँ भी दोनों साइड से, लेकिन अब इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है और एक दोनों ममालिक का एक दूसरे के बग़ैर कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम ज़रूरी है, और अफ़गानिस्तान अगर चाहता है कि इस इलाके में डेवलपमेंट हो, ख़ुद अफ़गानिस्तान की हालत बेहतर हो, तो उनको पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ निभाना होगा। मुस्तक़बिल के लिए, मुस्तक़बिल के हमारे नस्लों के लिए दोनों ममालिक में पुरअमन, पुरएतमाद और अच्छे ताल्लुक़ात ज़रूरी है। पीर साहब, आखिरी सवाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इसी दहशतगर्दी को लेकर जंग की कैफियत तक हम पहुंच गए, जंग हुई, लेकिन बॉर्डर के अंदर जो हालिया दिनों में जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ मिलिटेंट्स नज़र आ रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट खैबर हो या मर्दान के इलाका हो या मुख्तलिफ जो जुनूबी अजला हैं, यहाँ पे जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि जब हम उस तरफ बॉर्डर के उस पार जाके तो कार्रवाई करें तो इस तरफ जो हैं, तो इनको क्या नाम दें? ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? फिर आप देखिए, अगर पाकिस्तान ये समझता है और उनकी स्टडी है या मालूमात है कि अफ़गानिस्तान से सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के मुतालबात 100% हक बजानिब है अफ़गानिस्तान से, उसको हम डिनाई नहीं करते, और यहाँ जो कुछ हो रहा है सबसे पहले ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन इसका इलाज ये नहीं है कि हम अंधाधुंध जहाज़ों को उड़ा के अफ़गानिस्तान के एक एक शहर को निशाना बनाएं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह के अनासर को जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक आदम एतमाद की फ़िज़ा बर्पा करना चाहते हैं और जो अमन नहीं चाहते यहाँ पे, उन क़ुव्वतों को मज़ीद आप मौका देंगे।